हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर, जिसका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1.1। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनको हम समझेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देख लिया तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा, उनके क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को समझते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो रेशनल नंबर्स मींस क्या होता है कि जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एक रेशनल नंबर्स होते हैं। देखिए, दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। और इनके कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं, जो कि आप 9th क्लास के अंदर पढ़ोगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको 8th क्लास के अंदर सिर्फ रेशनल नंबर पढ़ना है कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो रेशनल नंबर्स मींस क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। यहां पर कंडीशन होती है पी एंड क्यू की, कि जो पी एंड क्यू होता है वो क्या होता है हमारा इंटीजर्स होते हैं। पी एंड क्यू की कंडीशन होती है कि पी एंड क्यू क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड क्यू की एक कंडीशन होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह सकता हूं कि क्या 3/4 रेशनल है, तो आप कहोगे जी हाँ सर, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और क्यू की भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो रेशनल नंबर है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं 0 को क्या लिख सकता हूं, 0/1, 0/2 कुछ भी लिख सकता हूं। तो ये पी अपॉन क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स है और क्यू की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मैं 1/0 को रेशनल नंबर कहूंगा? तो ये 1/0 जो नंबर है ये नॉट डिफाइंड नंबर है, तो ये नंबर एक तरह से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होता है, ये 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता है। क्या सर √4 जो होता है वो रेशनल नंबर है? जी हाँ, √4 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 को हम डिफॉल्ट में क्या लिखेंगे, 2 के डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, तो 2/1। और 2/1 पी एंड क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2/1 भी रेशनल नंबर। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं बेटा, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स मीन्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। या हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। या इंटीजर्स आप ले लो, नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सर क्या -1 रेशनल नंबर है? जी हाँ, -1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये एक तरह से क्या हुआ, पी एंड क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है, जैसे -5 है, तो क्या रेशनल नंबर है? हाँ, -5 भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स मींस जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो चैप्टर को हमने समझा कि चैप्टर है क्या, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और 0 हमारा क्या होता है, 0 हमारा एक तरह से रेशनल नंबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन? देखिए, होता क्या है, यहां पर ब्रैकेट का गेम होता है और कुछ भी नहीं। आप LHS साइड और RHS साइड देख रहे होंगे, ये इक्वल है और इक्वल में ये देखिए, ये वाला पार्ट LHS है और ये वाला पार्ट हमारा RHS है। तो आप LHS और RHS में देखिए, ABC आ रहा है, RHS में भी ABC आ रहा है ना, और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। बस यहां पर क्या हो रहा है, LHS में यहां पर आपका ब्रैकेट यहां पर है A और B के पास में, और RHS में आपका ब्रैकेट B और C के पास में। इसमें क्या होता है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, वेरीफाइड होती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ कि मैं यहाँ पर A, B और C की वैल्यू कुछ पुट कर लेता हूँ, मान के चलता हूँ मैं अपनी तरफ से A की वैल्यू समझाने के लिए A की वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ, B की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, C की वैल्यू 3 पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, 1 पुट करा मैंने, 2 पुट करा और C की वैल्यू 3 पुट करा। पहले A और B के पास में है, तो यहां पर मैं 1 और 2 के पास में ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर से मैंने 1 2 और 3, और इसमें कहां है, B और C के पास में, मतलब ब्रैकेट में अब की बार यहां लगा देता हूं। अब देखो आंसर में क्या वेरिएशन आएगा, ब्रैकेट से क्या कोई वेरिएशन है आंसर में? तो देखिए 1 इंटू 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू यहां पर क्या है 3। ठीक है, सिमिलरली हम यहां पर करेंगे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, और इंटू यहां पर क्या है हमारा 1।
2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, और यहां पर आप करोगे 1 इंटू 6 तो यहां पर भी 6 आ रहा है। तो आपका देखिए LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो क्या कोई वेरिएशन आया हमारा ब्रैकेट से? नहीं वेरिएशन आ रहा। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती है ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। यहां पर सिर्फ ऑर्डर का गेम होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या होता है? सिंपल सी बात है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन के साइंस थे, यहां पर प्लस प्लस के साइन होंगे, तो यहां पर एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, और ब्रैकेट का ही गेम होगा। यहां पर ए और बी के पास में ब्रैकेट है, यहां पर बी और सी के पास में ब्रैकेट है। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आप करके देख सकते हो। मैं कहता हूं 1 + 2 + 3, अब की बार ब्रैकेट में यहां लगा रहा हूं, इज इक्वल टू 1 + 2 + 3, और आपकी ब्रैकेट में यहां लगा देता हूं। तो देखिए आंसर में कोई वेरिएशन आएगा, 1 + 2 पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट का, तो कितना आएगा 3, और बाहर 3 है, और यहां पर देखिए 2 + 3 पहले सॉल्व होगा तो यहां आएगा 5, और यहां पर 1 है। 3 + 3 कितना होता है 6, और यहां पर क्या होगा 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी हमारी क्या होती है? एक तरह से लगती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मैंने एग्जांपल्स आपको समझा दिए। अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो अपन यहां से समझते देखें कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। आप इसको समझिए, यहां पर देखो मैंने ब्लू बॉल्स को रखा है, ठीक है। कौन सी बॉल है? ये है हमारे पास में ब्लू बॉल, ये है हमारे पास में ऑरेंज बॉल, ठीक है, और ये एक तरह से हमारे पास में ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, ये ब्लू बॉल को पहले ही ब्रैकेट वाली बॉल्स को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब ब्लू प्लस ऑरेंज में कर रहा हूं। तो ब्लू प्लस ऑरेंज अगर करूंगा तो ब्लू बॉल्स कितनी है 6 है, और ऑरेंज बॉल हमारे पास में कितनी है 4 है। 6 + 4 कितना होता है 10, प्लस उसमें ग्रीन बॉल ऐड कर देता हूं तो कितना आता है 15 आता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, अब की बार भी मैंने ये लिया, 6 ही ग्रीन ब्लू बॉल ली है, 4 ही हमने ग्रीन ऑरेंज बॉल ली है, और 5 ही हमने ग्रीन बॉल ली है, जैसा पहले लिया था। पहले हमने क्या किया था, पहले ब्लू बॉल और ऑरेंज बॉल को ऐड किया था, और ग्रीन बॉल को फिर उसके बाद में ऐड किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं सेकंड सिचुएशन में, पहले मैं ऑरेंज बॉल और ग्रीन बॉल को ऐड कर रहा हूं, और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ब्लू बॉल को ऐड करूंगा इनके रिजल्ट में। तो यहां पर देखिए कोई वेरिएशन आ रहा है क्या? 4 + 5 करता हूं 9, 9 प्लस फिर 6 करता हूं तो भी हमारा क्या आएगा 15 आएगा। तो एक तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको क्या कहना चाहती है, ठीक है। कोई वेरिएशन नहीं आता है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर और एडिशन के अंदर? तो देखिए आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है कौन कौन सी। एक तो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ब्रैकेट का गेम होता है और कुछ भी नहीं है, जैसे कि A × B × C, A × B × C, वेरिएशन कुछ भी नहीं आएगा, LHS RHS आपका इक्विवेलेंट आएगा आप जब भी वैल्यूज रखोगे। देखिए यहां पर ब्रैकेट हमारा A और B के पास में है, सेकंड सिचुएशन में हमारा ब्रैकेट B और C के पास में, उससे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जब भी इस टाइप का आपको फॉर्मेट देखने को मिले वो क्या प्रॉपर्टी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, A × B जो होता है वो B × A के इक्विवेलेंट होता है। मैं आपको समझा देता हूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको क्या कहती है, एक तरह से ये कहती है आपको कि भाई A जो है वो B के A × B, जो प्रोडक्ट ऑफ A × B है, A × B है, वो B × A के इक्विवेलेंट होगा। इस चीज को हम समझते हैं कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल A को मैंने माना कि A 1 है और B को मैंने माना B 2 है। तो देखो 1 × 2 करूं या 2 × 1 करूं, मतलब B पहले मैंने 2 रख दिया और A, तो 1 × 2 करूं तो भी रिजल्ट 2 आएगा, और 2 × 1 करूं तो भी रिजल्ट 2 आएगा। भाई 3 × 4 करूं या 4 × 3 करूं तो कोई वेरिएशन आएगा क्या? नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है, A × B या B × A, बस। तो A × B इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक तरह से B × A होता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब भी हम कॉमन लेते हैं ना तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। मैं आपको समझाता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे कि हम जहां पर भी कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेना मतलब एक तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करना ही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार A है, ठीक है, और जैसे AB + BC ये है हमारे पास में, या AB + AC हम कह सकते हैं, AB + AC हम कह देते हैं मान के चलो, या AB + BC जो भी आपको कहना है। अब देखो आप यहाँ पर AB + AC में कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर जी कॉमन A आ रहा है, तो मैंने ले लिया A, तो बचा क्या यहाँ पर इस टर्म में बचा B प्लस इस टर्म में बचा ओनली C। तो एक तरह से AB + AC को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट में क्या आएगा, A कॉमन लिया और B + C आएगा, ठीक है। तो यही होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब ये हमारी देखो यहां पर प्लस में भी लग सकती है और यहां पर हो सकता था यहां पर माइनस हो, AB - AC भी हो सकता था, जैसे कि ऐसा हो AB
माइनस ए सी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम कॉमन लेते ए ही, और क्या आता हमारा रिमेनिंग बी माइनस सी। ठीक है, तो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो ये होती है हमारी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसको आपको याद रखना है, कॉमन लेने वाला प्रोसेस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, वो नंबर ही तो आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे कि यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 7 ही तो आएगा। किसी भी नंबर को 100 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 100 आएगा। तो हमारे को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही कहती है कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो, माना वो नंबर ए है, तो ए को जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। ठीक है, अब जीरो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है हमारा, 0 आता है। बात ध्यान रखना, मैं यहां पर समझा देता हूं कि जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि भाई किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई, a इंटू 0 अगर आप करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 4 को मल्टीप्लाई करोगे अगर 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 0 ही तो आएगा, 0 ही आएगा। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है। तो जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है यहाँ पर, 5, ये आपको याद रखनी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर एडिशन में होता है, वो का वही प्रोसेस होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने यहाँ पे किया था वही चीज होती है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर प्लस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझना चाहो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक ही है। 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, बात एक ही। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, और 2 प्लस 1 करोगे तो भी तो हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एक तरह से क्या होता है, ऑर्डर का गेम होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक ही है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज मींस होता है कि भाई किसी भी नंबर को, यहां पर थोड़ा सा आप वेरिएशन कर लेना, ए प्लस बी, बी प्लस ए नहीं, यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज आपको कहेगी कि भाई किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा वो नंबर ही आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज, इसको आप करेक्ट कर लेना, a प्लस 0 जो होता है वो क्या होता है हमारा, एक तरह से a ही होता है, वो नंबर ही होता है। इस चीज को अपन समझते हैं यहां पर। देखिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस 0 जो होता है वो हमारा ए ही होता है। देखो अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको याद रखना, ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आता है, ए आता है। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको याद रखना है कि अगर ए को, कोई भी नंबर को अगर 0 से ऐड करते हैं तो वो नंबर मतलब वो खुद ही आता है, ए ही आएगा। तो a प्लस 0 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई नंबर है 3, तो 3 को प्लस करोगे अगर 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 3। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करोगे, उसमें 0 ऐड करोगे तो 0 मीन तो 0 ही है, तो 0 अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो ए ही आएगा, मतलब वो नंबर ही आएगा। क्लियर है, तो ये होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, क्या होता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, और देखते हैं होल नंबर्स में ये एप्लीकेबल होती है या नहीं होती, इस चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है तो मैंने क्या करा, ए बी इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये बिलोंग्स का साइन होता है, तो ए बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर्स। तो कोई नंबर है, मतलब ए और बी है, कोई नंबर होंगे ए बी और वो बिलोंग कर रहे हैं एक तरह से होल नंबर को, तो अगर उनका रिजल्ट निकाले, रिजल्ट कैसे निकाले, अगर एडिशन करते हैं उनको, a प्लस बी करते हैं तो वो भी बिलोंग्स करेगा हमारा w को। बिल्कुल, अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान के चलो कि कोई नंबर a प्लस बी मैंने लिए है ना, कोई नंबर लिए a और b और वो बिलोंग्स कर रहे हैं w, w मीन्स होल नंबर, होल नंबर लेने तो a और b को आप मान के चलिए कि आप होल नंबर ले लीजिए। इसका मतलब आप समझ गए, इफ a b बिलोंग्स टू w, मतलब a और b आपको ऐसे नंबर्स लेने जो होल नंबर्स हो। तो होल नंबर्स आप कुछ भी ले सकते हो, 3 ले लो, a b ले लो, 4 या कुछ भी आप होल नंबर्स ले लो, और जब उनको ऐड करवाते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है वो W ही मिलेगा, मतलब होल नंबर ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब होल नंबर्स को ऐड कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, W ही मिलेगा। ऐसे ही a माइनस बी अगर हम करें, a माइनस बी मान के चलो, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस सिचुएशन को
इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो कि मैंने ए को अपनी तरफ से 3 लिया और बी को अपनी तरफ से मैंने 4 लिया, दोनों के दोनों होल नंबर है। तो पहली सिचुएशन अगर मैं समझाना चाहूँ ए प्लस बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखो ये सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है कि अगर मैं 3 + 4 करता हूँ तो हमारा रिजल्ट 7 आता है और 7 क्या है, एक तरह से होल नंबर है, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, फिर देखो a माइनस बी अगर मैं करता हूं तो a माइनस बी मीन्स a मैंने 3 ही लिया, b मैंने 4 ही लिया, तो अगर मैं 3 - 4 करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा -1। अब बता दो मेरे को -1 होल नंबर है क्या, नहीं, तो माइनस में ये सेटिस्फाइड नहीं करती। तो यहां पर देखो a माइनस बी इट्स नॉट बिलोंग्स टू w, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो a माइनस बी सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। a इंटू बी में फिर से सेटिस्फाइड करेगी। मान के चलो 3 है a और b है हमारा 4, तो 3 × 4 करता हूं तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा 12 आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं क्या करता हूं, होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट जो आएगा वो होल नंबर ही आएगा। तो यहां सेटिस्फाइड कर रही है। और डिवीजन के केस में फिर से नहीं करेगी, क्योंकि मैं 3 डिवाइडेड बाय अगर 4 करूंगा तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट 3/4, और 3/4 क्या होल नंबर है क्या, नहीं है। तो यहां पर सेटिस्फाइड नहीं करेगी, यहां सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में भी देख लेते हैं कि क्या होल नंबर में ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, a + b जो होता है वो b + a के इक्विवेलेंट होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को समझते हैं, तो a मैंने 3 ही लिया है और b मैंने 4 ही लिया है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, बताओ रिजल्ट a क्या आएगा जी हाँ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी हमारी होल नंबर में। ठीक है, एडिशन के केस में a माइनस बी में लगेगी क्या, तो 3 - 4 करूं या 4 - 3 करूं, बताओ रिजल्ट सेम आएगा। 3 - 4 करने पर तो -1 आता है और 4 - 3 करने पर +1 आ रहा है। तो LHS और RHS तो इक्विवेलेंट आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो a इंटू बी अगर हम करें, क्या करें, अगर a मैंने 3 लिया और उनको प्रोडक्ट करवाता हूं 3 × 4 करूं या 4 × 3 करूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही तो है, a इंटू बी, b इंटू ए। तो 3 × 4 करता हूं तो 12 आता है और 4 × 3 करता हूं तो 12। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लगती है। फिर और डिवीजन आएगा, तो डिवीजन के केस में 3/4 करूं, 3 डिवाइडेड बाय 4 करूं या 4 डिवाइडेड बाय 3 करूं, तो दोनों का मतलब तो ये अलग है ना भाई। 3/4 और 4/3 क्या इक्विवेलेंट है, नहीं इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हमारी डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ब्रैकेट का गेम होता है, आपको पता है a + b + c और a + b + c, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये एडिशन के केस में, फिर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी आप पुट करके देख सकते हो, a आप पुट कर लो, b पुट कर लो, c पुट कर लो, कुछ भी है ना, होल नंबर ही पुट करना, ध्यान रखना 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो। तो देखो यहां पर आपकी सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, और माइनस के केस में आपकी सेटिस्फाइड नहीं होगी, आप रख के देख लेना। फिर से आप मल्टीप्लिकेशन में आपकी सेटिस्फाइड होगी और डिवीजन के केस में ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा, a इंटू, आपको पता ही है क्या होता है, कॉमन लेने वाला गेम होता है। तो कॉमन लेने वाला गेम हमारा किसमें होगा, a इंटू बी + c, तो ये देखो सेटिस्फाइड करेगा, और a इंटू बी - c ये भी हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी आप देख सकते हो, प्लस या माइनस उसमें हम कॉमन लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर है तो उसमें आपको कॉमन लेना होता है, तो ये 2 सिचुएशन ही आपकी बनेगी, तो इनको आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने देख ली, होल नंबर्स देखिए सॉरी, अब नेचुरल नंबर्स को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने पहले देखी थी वो की वही प्रॉपर्टीज है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब a + b अगर बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स को, वहां पर a + b अभी प्रीवियस हमने की थी स्लाइड्स में, उसमें a और b बिलोंग्स कर रहे थे w को, मींस होल नंबर को। यहां पर a और b बिलोंग्स करेंगे किसको, नेचुरल नंबर्स को। तो a और b अगर बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, मतलब a और b 2 नंबर्स हमें लेने नेचुरल नंबर्स, तो उनका मैं जब a + b करता हूं तो हमें नेचुरल नंबर ही तो मिलेगा। अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करता हूं तो नेचुरल नंबर ही मिलता है, सिंपल सी बात है। तो ये सेटिस्फाइड हमारा कर रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही a इंटू बी में भी ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, बाकी डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पर केस नहीं रखे, हमने बस क्या करे, प्लस के और मल्टीप्लाई के केस रख लिए। ऐसे ही यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आप देखोगे नेचुरल नंबर के केस में, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में लगेगा, बाकी उसमें नहीं लगेगा, तो वो केसेस हमने यहाँ पर नहीं रखे। ऐसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में भी आपका प्लस में और मल्टीप्लाई में होगा और बाकी उनमें आपका नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, तो हमने वो केसेस नहीं रखे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपको पता है कॉमन वाला गेम होता है, तो ये कॉमन वाला गेम है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स कौन कौन सी होती है। इंटीजर्स मीन्स आप समझते हो कि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी हमने नेचुरल नंबर्स का देख लिया, हमने होल नंबर्स का देख लिया, अब हम इंटीजर्स के हिसाब से देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में भी यही आपको याद रखना है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, ये चीज याद रखनी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। तो क्लोज इंटीजर्स में क्या होता है, अगर नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे, अब यहां पर हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी देखा था, यहां पर हम क्या देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे, क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं। तो a प्लस बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है एक तरह से, मतलब a और b बिलोंग्स कर रहे हैं z को, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। तो a प्लस बी क्या बिलोंग करेगा z को। क्या अगर कोई दो नंबर है और इंटीजर्स है, वो मान के चलो इंटीजर्स हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है कि भाई एक नंबर हो, a हम मान लेते हैं -1 है और b हम मान लेते 3 है, तो हम अब इनको रिजल्ट करवा देते हैं। a प्लस बी अगर मैं कराता हूं तो देखो -1 और b क्या है हमारा 3, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 हमारे को क्या मिल रहा है, एक तरह से इंटीजर ही मिल रहा है। तो जब दो मैं इंटीजर्स ले रहा हूं और उनको सम करा रहा हूं तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो इंटीजर ही तो मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या सेटिस्फाइड करेगा, जी हाँ करेगा बिल्कुल। ठीक है, देखो वहां नहीं कर रहा था नेचुरल होल नंबर के फॉर्म में, लेकिन यहां पर इंटीजर के केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसी आपकी मल्टीप्लिकेशन में लगेगी और आपकी डिवीजन में नहीं लगेगी, डिवीजन में आपकी नहीं लगेगी। आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है a प्लस बी बी प्लस है, तो एडिशन के केस में आपकी लगेगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में लगेगी और डिवीजन के केस में आपकी नहीं लगेगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना आप ले सकते हो और चेक कर सकते हो। ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में आपको पता है क्या होता है, एक तरह से ब्रैकेट का गेम होता है, तो एडिशन के केस में लगेगी, है ना, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगेगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में लगेगी, डिवीजन के केस में नहीं लगेगी। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मींस कॉमन वाला गेम, तो कॉमन वाला गेम एडिशन में लगेगा, सब्ट्रैक्शन में लगेगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है, और डिवीजन में भी नॉट एप्लीकेबल होता है, लगता ही नहीं है। एक्चुअली कॉमन क्या होगा, प्लस माइनस में तो लोगे, तो यहां पर और यहीं पे लगेगा। ऐसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तरह से आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज मींस अगर एडिशन में देखें तो a प्लस 0 क्या होता है, एक तरह से a ही नंबर आता है, तो लगता है यहां पर ना सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, a को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराए तो रिजल्ट हमारे a ही मिलता है, तो यहां पर लगती है और यहां पर नॉट एप्लीकेबल होता है डिवीजन के केस में। तो ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी सी लर्न होनी चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा एक तरह से प्रॉपर्टीज के बारे में, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान के चलिए कि कोई नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में है, ठीक है, रेशनल नंबर के फॉर्म में, अगर मैं इसका एडिटिव आइडेंटिटी देखूं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एक तरह से एडिटिव आइडेंटिटी एक तरह से 0 है ना, और एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक तरह से इसका माइनस का a अपॉन बी। ठीक है, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका आप क्या करो, उल्टा कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई 1/3 है, तो 1/3 का अगर मेरे को एडिटिव इनवर्स चाहिए तो 1/3 पॉजिटिव है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 1/3। भाई एडिटिव इनवर्स आपको क्या बोलता है कि रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स आपको क्या बोलता है कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 1/3 के साथ में एक कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 0। तो आप कहोगे ना कि 1/3 के साथ में सर नेगेटिव वैल्यू रख दो, मतलब माइनस की 1/3 रख दो, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स हमारे को क्या बोलता है कि भाई हमें क्या दे दो, रिजल्ट को हमारे को 0 दे दो, और रिजल्ट 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका अपोजिट लेना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि माइनस का 4/3, तो -4/3 का एडिटिव इनवर्स अगर हम देखें तो क्या आएगा, प्लस का 4/3, जिससे क्या होगा, ये कट हो जाएगा और रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो 4/3 जो है वो -4/3 का एडिटिव इनवर्स। बात आ गई समझ में। और एडिटिव आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना, और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था कि a को अगर किसी भी नंबर 0 से ऐड करवाते तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, 0। a अपॉन बी को अगर मैं 0 से ऐड कराऊंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, a अपॉन बी ही आएगा। भाई 3/4 को अगर मैं ऐड करता हूं 0 से तो रिजल्ट क्या आता है, 3/4 ही आएगा। तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में एडिटिव इनवर्स को पढ़ लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या चीज है, तो एडिटिव इनवर्स कभी भी अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला मैंने दे रखा है, -1 × n। n मीन्स कोई भी नंबर। तो जैसे मान के चलो कि 3/4 है और 3/4 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो 3/4 तो n हो गया, हमारा नंबर हो गया, और -1 से इसको क्या कर दो, एक तरह से मल्टीप्लाई कर दो।
तो इसका एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 को इंटू करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -3/4। तो वही वाला प्रोसेस है कि आपको अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला हमने दे दिया कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं रहती है तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एक तरह से एडिटिव इनवर्स। आप कहोगे सर चलो आप बताओ -4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, -4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4/3। ठीक है, तो -4/3 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होगा, 4/3 होगा। और सिंपल सी बात है, नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब हम पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स होता है रेसिप्रोकल। आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव का इनवर्स का एक और नाम क्या है, रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करता है, रिजल्ट हमारा क्या बना देता है, 1 बना देता है। कि भाई किसी भी नंबर को अगर आप मान के चलो कि कोई नंबर है 7/4, तो 7/4 के साथ में मैं कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं कि जिससे कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही करता है कि भाई किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो जिससे कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो 7/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप कहोगे सर 7/4 को 4/7 से कर दो, मतलब इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा सर, 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो रिजल्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर हमें क्या निकालना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, रेसिप्रोकल निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, उसका उल्टा कर देते हैं। जैसे a/b है तो a/b का उल्टा क्या होगा, b/a, तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आता है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो a को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a/b को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a/b। जैसे कि मैं समझाऊं आपको कि भाई 7/4 है कोई नंबर, तो 7/4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 7/4। तो कुल मिला के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं कि भाई किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया एक तरह से। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि कोई नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो n का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/n, क्योंकि n के डिनोमिनेटर में क्या है, कोई भी एक नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो n/1 का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, 1/n। तो यहां पर मैंने लिख रखा है n का उल्टा 1/n, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट में आएगा हमारा 1। तो रिजल्ट हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या आता है, 1 आता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअली में लगते हैं अपने को ऐसा है कि ये दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो यहां पर इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, भाई किसी भी नंबर को अगर मैं ऐड करवाता हूँ 0 से तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, वो नंबर ही आएगा। जैसे कि 3 को अगर ऐड करवाता हूँ 0 से तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 ही आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, वो नंबर ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं इसमें। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। कुल मिला के यहाँ पर देखो 0 के साथ में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी नंबर का, और यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पर 1 के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन 0 के साथ में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो 1 के साथ में कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुए यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर देखो 77 + 0 77 आएगा। ऐसे यहाँ पर 77 × 1 77 आएगा। ठीक है, चलिए जीरो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये हमने पढ़ा भी था। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, a × 0 करोगे तो 0 ही आएगा, या 0 × a करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा भी था। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो a आता है, या 1 को a से मल्टीप्लाई करते हो तो भी a ही आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, तो आप पूरा इंट्रोडक्शन समझ चुके हो, सारी चीजें मैंने यहां पर समझा दी इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यहां पर यूज हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4/5 इंटू 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो रिजल्ट -4/5 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर भाई, अगर किसी भी नंबर, कोई नंबर है, मान के चलो कि a नंबर है कोई, ठीक है, और a को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वो नंबर a ही आ रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आपको पता होगा, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड में देखिए -13/17 है, माइनस का 13/17 है, इंटू माइनस का 2/7 है, इज इक्वल टू -2/7। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर दोनों तरफ में एक ही नंबर है ना, -13/17, यहाँ पर भी -13/17, -2/7, -2/, बस ऑर्डर का गेम है। -13/17 पहली वाली सिचुएशन जो LHS में है, यहाँ पर -13/17 फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पर RHS में देखिए ये सेकंड पोजीशन पे चल गया। तो कुल मिला के ऑर्डर का गेम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर का गेम है, तो ये कैसी कैटेगरी को आपको बता रहा है, कैसी फॉर्मेट को आपको बता रहा है, ये बताना चाह रहा है आपको A इंटू बी जो है वो B इंटू ए के इक्विवेलेंट है। इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, -19/29 मल्टीप्लाई में है हमारा 29 अपॉन -19 इज इक्वल टू 1। अब देखिए रिजल्ट में हमारा 1 आ रहा है, और अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर रिजल्ट में 1 आ रहा है इसका मतलब वहां पर कौन सी आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। और आप देख भी रहे हो -19 अपॉन 29 का ये जो नंबर दे रखा है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका उल्टा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि भाई कोई भी नंबर a है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा, और रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है, 1 आता है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज का नेम लिखना था आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई हो क्या रहा है, दोनों सिचुएशन में एक ही नंबर है, 1/3 6 4/3, यहां पर भी 1/3 6 4/3, बस ब्रैकेट का गेम है। तो ये ब्रैकेट वाला गेम आपने देखा होगा। ठीक है, यहां पर क्या है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है, और एस 1/3 इक्वल लिख देते हैं इसकी जगह में, इक्वल 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहां पर जो ब्रैकेट है वो यहां पर है इन दोनों के पास में। तो आपने ये वाली सिचुएशन देखी होगी, कौन सी वाली, a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। यहां पर तो ब्रैकेट BC के पास में और यहां पर ब्रैकेट इसके पास में। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रैकेट के गेम वाली ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से यूज हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ। यहां पर आपको बताना है कि दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए हम समझते हैं, टू रेशनल नंबर्स हम ले लेते हैं। तो मान के चलिए कि कोई नंबर है 3/4, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक नंबर हम ले लेते हैं 7/2 ले लेते हैं, मान के चलिए ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं एक बार। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, नहीं, 7 इंटू 3 कर लो 21 और 4 इंटू 2 कर लो 8। तो ये दोनों रेशनल नंबर्स थे, ये भी हमारा रेशनल नंबर था, ये भी हमारा रेशनल नंबर था, और जो रिजल्ट आया ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, जब भी दो रेशनल नंबर्स को हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो रेशनल नंबर ही आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक तरह से रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 ही है इसके अंदर, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिड से,
तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।